हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, जब पहलगाम का वाकया हुआ था तो हर पाकिस्तानी ने उस वाकये की मजम्मत की थी। इंडिया ने इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया, लेकिन अभी तक एक भी सबूत पाकिस्तान को या इंटरनेशनल मीडिया को नहीं दिया गया जिसमें यह साबित हो सकता कि पहलगाम वाकये के पीछे पाकिस्तान ही था। हमारे अपने इतने मसले चल रहे हैं, हम इतने बेवकूफ नहीं हैं कि इन दहशतगर्दों को हायर कर इस तरह से मासूम लोगों को मारने के लिए भेज दें, जब हमें पता है कि इसका इल्जाम भी हम पर ही लगेगा। पिछली दफा भी जब ऐसा हुआ था तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक बहुत लॉजिकल बात की थी कि मकबूजा कश्मीर में इंडिया के लाखों फौजी मौजूद हैं। पाकिस्तान 5-6 दहशतगर्दों को वहां भेजकर क्या हासिल कर लेगा, जब हमें पता है कि इल्जाम भी हम पर लगना है। Mr. President, there will be another Pulwama, and guess what? India will blame us. They're already blaming us. One of their defense ministers said, "There are 500 terrorists lined up on the border to go in." Why would Pakistan send 500 terrorists when there are 900,000 troops? What impact are they going to make? खैर दोस्तों, अब आप जरा ये वीडियो देखें। ये जो आदमी दरिया में कूद रहा है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, इस पर इल्जाम था कि इसने उन दहशतगर्दों की मदद की थी, उनको खाना वगैरह दिया, उनको रुकवाया। इंडियन पुलिस ने इसको पकड़ लिया, लेकिन ये उनकी हिरासत से भागकर एक दरिया में कूद गया और बाद में डूबकर मर गया। आप सोचें कि इतना बड़ा मुजरिम जिस पर उन दहशतगर्दों को सपोर्ट करने का इल्जाम लगा था, वो कितनी आसानी से इंडियन पुलिस की हिरासत से भाग गया और बाद में मारा गया। कोई बच्चा भी समझ सकता है कि इस बेचारे को बलि का बकरा बनाकर खुद भगवाया गया ताकि ये दरिया में कूदकर मर जाए। पता नहीं ये था कौन और इसने वाकई में उन दहशतगर्दों की मदद की थी कि नहीं। जिन दहशतगर्दों ने पहलगाम में मासूम लोगों को मारा, ये इनका जाती फेल था, हमसे इनका कोई लेना देना नहीं था। इंडियन हुकूमत भी ये जानती थी, लेकिन अपनी नालायकी को छुपाने के लिए इन्होंने इसका आसान हल ढूंढा कि इसका सीधा इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया जाए। इंडिया का अपना मीडिया ये सवाल उठाता रहा कि इंडियन हुकूमत ने उस इलाके की सिक्योरिटी सख्त क्यों नहीं रखी थी। Forces were cut down by 1,80,000. Who did it? What about the threat assessment? You saved money. You saved money to get these people killed, damn you! इसका जवाब इंडियन हुकूमत के पास नहीं था, तो इसका एक हल इन्होंने ढूंढा कि सारा इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाए। अब कल क्या हुआ? इंडिया ने एक ऐसी हरकत की जिसका शायद एक आम पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता था। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं। हम दोनों मुल्कों को बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए कि एक दूसरे के मुल्कों में इस तरह से मिसाइल से अटैक ना करें। दोनों मुल्कों में 175 करोड़ लोग रहते हैं। हमारे मुल्कों में गुर्बत बहुत ज्यादा है, हमें तो जंग से दूर रहना चाहिए। लेकिन इंडियन हुकूमत ने वो काम किया जिसको बेवकूफी ही कहा जा सकता है। आधी रात को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल से हमला कर दिया गया। आजाद कश्मीर और पंजाब के शहरों में ये हमले हुए और अब तक 26 लोग शहीद हो चुके हैं और 40 से ज्यादा जख्मी हैं। बच्चे भी शहीद हो गए, जिनको ये तक नहीं पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान का मसला क्या चल रहा है। बदले में हमने भी इंडिया के 5 जहाज गिरा दिए। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने ये अटैक किया क्यों? देखिए, इंडिया ने तो बड़े आराम से कह दिया कि इन्होंने दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया है और इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रख दिया। लेकिन हकीकत बहुत सिंपल है। इसी साल नवंबर में इंडिया की स्टेट बिहार में इलेक्शंस हो रहे हैं। इंडियन हुकूमत ने पाकिस्तान में आधी रात को मिसाइल से हमला कर बिहार के इलेक्शंस में तो अपनी जीत पक्की कर ली है, क्योंकि इंडिया में लोग हुकूमत पर बहुत तंकीद कर रहे थे कि पहलगाम में सिक्योरिटी वगैरह की कमी थी। बिहार इलेक्शंस में यही वजह इंडियन हुकूमत यानी बीजेपी के खिलाफ जा सकती थी और इसका हल इन्होंने ये निकाला कि पाकिस्तान पर अटैक कर दो और बिहार इलेक्शंस और आने वाले इलेक्शंस में भी अपनी जीत यकीनी बनाओ। हमला भी आधी रात को किया गया ताकि लोग सोए हुए हों, इनको मूव करने का ज्यादा वक्त ना मिल सके। देखिए, हम पाकिस्तान में और इंडिया में रहने वाले लोग, हम आम लोग जंग नहीं चाहते। आप यूरोप को देखें, यहाँ जंगों की एक पूरी तारीख है, लेकिन आज यूरोपियन मुल्क कितने पीसफुली एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के मुल्कों में आ जा सकते हैं। इन लोगों ने सीख लिया है कि इस तरह से पड़ोसियों के साथ हालात खराब रखकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और यहाँ क्या हो रहा है? इंडिया ने सीधा पाकिस्तान पर हमला कर दिया, जो कि खुद एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है। आप इमेजिन करें कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। 2 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज का इस दौर में इस तरह से जंग करना, इसकी शुरुआत इंडिया ने की है। इंडिया से मुराद इंडियन हुकूमत है, आम लोग तो बेचारे सिर्फ पिस जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।